सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो निकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक ब्रोधध्वंसनोऽसदि शात्कार जीविता जीयार जैनी सिद्धांत पद्धति सम्यक ज्ञानामल ज्योतिर जननी द्विनया श्रिया अथाता समय व्याख्या संक्षेपेण विधीयते इंद सदवंदियानम त्युवणित मधुर विसदवाकाणम अंतातीद गुणानम प्रमोजिणानम जिदभवाणम। कल अपनी चर्चा क्षेत्र परावर्तन के ऊपर हुई थी। स्वक्षेत्र परावर्तन और पर क्षेत्र परावर्तन, इन दोनों का काल मिलाकर के एक क्षेत्र परावर्तन का काल होता है। ये परावर्तन क्रम से ही काउंट किए जाएंगे और क्रम से काउंट करने के बाद इन दोनों परावर्तनों में जितना भी समय लगता है वो समय एक संपूर्ण क्षेत्र परावर्तन का काल आएगा। अपनी चर्चा कल पर क्षेत्र परावर्तन पर हुई थी। इस पुस्तक में काफी कुछ विस्तार है। वो सब आप लोगों को जिनको भी पढ़ना है वे स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मूल विषय अपने को परावर्तन का पूरा करना है। तो अब आगे काल परावर्तन के संदर्भ में अपनी चर्चा प्रारंभ होगी। क्षेत्र परावर्तन का किसी को कोई डाउट तो नहीं है उसमें? क्षेत्र परावर्तन के संदर्भ में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सभी को? प्रिया? जी मौसी। क्षेत्र परावर्तन क्लियर है? हाँ मौसी। बोल सकते हो एक बार, स्वक्षेत्र परावर्तन किसे कहेंगे? स्वक्षेत्र परावर्तन जघन्य अवगाहना के जितने प्रदेश हैं उतनी बार वह जीव जघन्य अवगाहना धारण करते हुए तब एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए उसकी अवगाहना बढ़ते हुए महामत्स्य के उत्कृष्ट अवगाहना को प्राप्त करे, तब जितना काल व्यतीत होगा वो एक स्वक्षेत्र परावर्तन कहलाएगा। बहुत बढ़िया। और परक्षेत्र परावर्तन? पर क्षेत्र को मौसी एकदम से डिफाइन तो नहीं कर पाऊंगी, वर्ड मतलब वैसे समझ में आ गया बट वो बोल नहीं पाऊंगी। चलो। पूजा? पूजा? नहीं मौसी, मुझे नहीं समझ में आया परक्षेत्र परावर्तन। पूरा सुना था? नहीं, कल पूरा नहीं सुन पाए थे इसलिए वो क्लियर नहीं हुआ था, आखिरी का ही सुना था। चलिए, कौन बोलेगा परक्षेत्र परावर्तन? सुधा दीदी दिल्ली से। वो है नहीं, अभी मंदिर गई हुई है, मंदिर में पाठ है और मेरी कल क्लास मिस हुई, आज सुन नहीं पाई तो मैं परक्षेत्र भी समझ नहीं पाई है। सुषमा भाभी? जी दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी हेलो। हेलो। परक्षेत्र परावर्तन का स्वरूप?
हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। आवाज आ परिक्षेत्र रही है जी, सूक्ष्म। अच्छा। ये परिक्षेत्र हम्म, परावर्तन में जैसे आपने बताया था कि जो मेरू पर्वत के नीचे 1000 योजन नीचे जो एक रोचक हजार प्रदेश है, के जो नीचे नहीं मध्य लगाना, की, वो वहाँ तो जीव उससे जड़ जब 1000 योजन है, उत्पन्न होगा लोक के जस्ट अपने मध्य में। अपने मतलब अचल प्रदेश के एक प्रदेश को अपना स्थान। जी हाँ हाँ बोलिए, जी, आपकी आवाज कट रही है दरअसल। कट रही है। एक एक प्रदेश पर अपनी अवगाहना लिए हुए एक एक प्रदेश को एक एक प्रदेश पर वह जन्म मरण करेगा, और इस बीच वह अन्य जगह भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आकर उसको वहां के एक एक प्रदेश को अपना जन्म मरण का स्थान बनाना होगा। ऐसा वह परिक्षेत्र परावर्तन होगा। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते पूरे लोक के जितने भी आकाश प्रदेशों की जो पंक्ति है, एक एक प्रदेशों को अपने जन्म मरण का स्थान बनाएगा। ठीक है दीदी। बढ़िया, अच्छी बात। इस प्रकार सरोज आंटी, जब कोई जीव 8 रोचक प्रदेश जो लोक के मध्य भाग में है उनको मध्य में लेकर वहां पर मध्य में लेकर जन्मे, और जितने आकाश के जितने प्रदेशों से वह जन्मेगा उतनी बार ही वहीं पर वो जन्म ले। उसके पश्चात आकाश के एक एक प्रदेश को बढ़ाते हुए क्रम से सारे आकाश के प्रदेशों को जब वो जन्म मरण कर लेता है तब एक परिक्षेत्र परावर्तन होता है। बहुत बढ़िया। उसमें से बात इतनी थी कि ये जो आकाश के प्रदेश हैं, आप लोग का एक प्रश्न था कि भाई कैसे ये पूरा करेगा। तो आकाश के जैसे यहाँ पे जो मध्य में 8 प्रदेश हैं, रोचक प्रदेश, इन प्रदेशों को मध्य में करके अवगाहना उसने धारण करी। अब आकाश की जो श्रेणी की पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों पर वो जीव किस तरीके से काउंटिंग करे, तो अपने को काउंटिंग करनी है और पूरे प्रदेशों को क्रम से गिनना है। तो कहीं से भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ से चालू किया, क्रम से ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर नीचे आया, फिर ऐसा गया, फिर मतलब अपने को काउंटिंग करनी है। तो कैसे भी करके प्रदेशों को क्रमिक रूप से लेकर के काउंट कर सकते हैं, और उस बीच में उस प्रदेश पर उस जीव ने जन्म धारण किया हो, यानी वो जो अगला प्रदेश है वो उसकी अवगाहना में सम्मिलित हो। इस तरीके से क्रमिक रूप से अवगाहना मतलब उस जीव का जन्म और मरण ये होवे, ये क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत में बात आती है। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 107, काल परावर्तन। आज काल परावर्तन का स्वरूप प्रारंभ करेंगे। देखो, बुक्स अपने ली है एक आधार के लिए, लेकिन बुक्स पूरी पढ़ना अपने को उद्देश्य नहीं है। आप लोगों को जिनको विशेष रुचि हो वे अपना स्वयं का स्वाध्याय कर सकते हैं। अपने को तो मूल एक पंच परावर्तन की थीम गणना योग से समझ में आ जावे, बस इतना मात्र अपना दृष्टिकोण है। इसलिए अपन विषय को बीच में छोड़ छड़ करके, यानी जो अपने लिए मूलभूत विषय नहीं है उसको गौण करके फिर अपना आगे विषय बढ़ा रहे हैं। काल परावर्तन, पेज नंबर 107। पढ़ो। स्वशुद्धात्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी काल के एक एक समय में अनेक परावर्तन करके इस जीव ने, जिसमें अनंत बार जन्म या मरण ना किया हो,
ऐसा कोई भी समय नहीं है। यह काल संसार है, इसीलिए बाह्य काल की दृष्टि छोड़कर अपना स्वकाल ही वास्तविक काल है, उस पर दृष्टि करना चाहिए। अवसर्पिणी अवसर्पिणी परम समयादिचरम समयन्तम जीवो कमेन जम्मदि मर्धि सर्वेषु कालेषु। अन्वयार्थ: उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के पहले समय से लगाकर अंत के समय तक यह जीव अनुक्रम से सभी कालों में उत्पन्न होता है और मरता है। अर्थ: 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल होता है, जिसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पिणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पिणी होती है। उत्सर्पिणी काल के प्रथम समय से लगाकर अवसर्पिणी के अंत समय तक यह जीव अनुक्रम से सभी कालों में उत्पन्न होता है तथा मरता है। इस तरह अनंत काल होता है, उसको एक काल परावर्तन कहते हैं। बस पेज नंबर है 107, काल परावर्तन। पहले नंबर काल समझते हैं कि काल क्या है। यहाँ पर जो काल द्रव्य की स्थूल व्यंजन पर्याय हैं या व्यवहार काल है, हाँ व्यवहार काल है, वो व्यवहार काल जिससे गणना होती है, घड़ी घंटा समय सेकंड आदि, उनको यहाँ पर काल के अंतर्गत में लेना। काल का जो परावर्तन है वो केवल 2.5 दीप में ही होता है। 3 लोक में सूर्य चंद्रमा की व्यवस्था केवल मध्य लोक में है, और मध्य लोक में केवल जो 2.5 दीप के चंद्रमा हैं और सूर्य हैं, केवल वे ही घूमते हैं। इसके अलावा अन्यत्र कहीं काल की गणना का कोई भी विधान नहीं है। तो जो जैसे अपने घर में किसी एक जगह पर घड़ी लगी होती है और उसके निश्चित समय से व्यक्ति हर कमरे में जान लेता है कि आज इतने बजे हुए हैं, ऐसे ही पूरे लोक में केवल 2.5 दीप में ही वो घड़ी लगी हुई है, जिस घड़ी के माध्यम से पूरे ऊपर स्वर्ग का और अधोलोक का और पूरे मध्य लोक के काल की गणना हो जाती है। तो ये जो काल परावर्तन होता है, इसमें सबसे पहले अपने को ये समझना कि काल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। यानी ये जो 2.5 दीप में काल का परावर्तन चलता है, वो काल का परावर्तन एक उत्सर्पणी रूप से होता है और एक अवसर्पणी रूप से होता है। अवसर्पणी यानी जिसमें सब कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, घटते घटते हुए जाता है, और उत्सर्पणी जिसमें जीव की बुद्धि, बल, आयु, तेज ये सब कुछ बढ़ते बढ़ते हुए होते हैं, वो उत्सर्पणी काल कहलाता है। जैसे आज अपन देखें, जैसे अपन ये बोलते ना, बुढ़ापे में व्यक्ति क्या होता है, सठिया जाता है। तो क्यों सठिया जाता है? क्योंकि इस काल में सब कुछ जो होता है वो घटता घटता हुआ होता है। और उत्सर्पणी काल में यदि देखें तो बुद्धि, बल, अनुभव वो सारे उसके बढ़ते बढ़ते हुए होते हैं। तो ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी ये काल चक्र कहाँ पर चलता है कि मध्य लोक में जो 2.5 दीप है और उसमें भी जो विशेष रूप से कर्म भूमियां हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत और विदेह क्षेत्र में नहीं, केवल 10 कर्म भूमियां, 5 भरत और 5 ऐरावत, इनमें ही ये परावर्तन होते हैं।
विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है। और भरत ऐरावत के भी जो 6 खंड हैं, मिलेच्छ खंड और आर्य खंड, उनमें केवल आर्य खंड में परावर्तन होता है। मिलेच्छ खंड में भी हमेशा चौथा काल ही वर्तता है। बस जैसे चौथे काल में हानि वृद्धि होती है, वैसे यहाँ पर मिलेच्छ खंडों में भी हानि वृद्धि पाई जाती है। चौथे ही काल का उत्कृष्टता और चौथे ही काल की हीनता उसके हिसाब से चलती है। हाँ, यहाँ जो उत्सर्पणी अपसर्पणी रहती है उसी के हिसाब से ही वहां पर वो सब काउंटिंग यहीं से होती है। जैसे हम अपने घर में देखें ना कि हमारे घर में एक ही घड़ी है, पूरे कमरों में घड़ी नहीं है, तो ऐसे पूरे 3 लोक में केवल वही के वो घड़ी है मध्य लोक की, और उसी से ही स्वर्गों की भी काउंटिंग होती है और नीचे की भी काउंटिंग होती है। ऑटोमेटिक यानी जो दिन रात होते हैं ना, वो यही के सूर्य चंद्रमा से होते हैं। तो दिन रात से ही पूरा काल गिना जाता है। वर्ष है, दिन है, वर्ष है, सागर है, तो वो सब यहीं से गिना जाएगा। तो उसको गिनने का जैसे अपन लगाते ना कि इतने घंटे हो गए, ये एक दिन हो गया, महीना हो गया, साल हो गए, वर्ष हो गए। तो दिन को एक जोड़ जोड़ के तो महीने बने, महीने को जोड़ करके ही वर्ष बने। तो इस तरीके से, लेकिन यदि वो वेस्ट नहीं होता, सूर्य चंद्रमा यहाँ नहीं घूमते, तो आप दिन रात का पैमाना कैसे करते? तो यहाँ के माध्यम से पूरा काल काउंट होता है, काल गिना जाता है। काल का पैमाना केवल 2.5 दीप ही है। तो अब बात आती है उत्सर्पणी और अवसर्पणी की। एक कल्प काल होता है। कल्प काल यानी कि जो पूरा परावर्तन होगा वो एक कल्प काल कहलाता है। और 20 कोड़ा कोड़ी सागर का 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। 10 कोड़ा कोड़ी का सागर की उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी, इस तरीके से उत्सर्पणी और अवसर्पणी देखी जाती है। यदि अपन इसका एक चित्र बनाए तो जैसे ये पूरा काल चक्र है। जिन्होंने पहले महाभारत देखी होगी तो उसकी शुरुआत में ये आता था कि ये समय चक्र, मैं समय हूँ, है ना। उसमें वो ये बोलता था कि मैं समय हूँ, यानी वो जो समय है वो अपने अतीत के घटनाक्रम को उस महाभारत को पूरा सुनाता है। काल यद्यपि अचेतन है, उसमें सुनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन जिनवाणी ये बात जरूर सुनाती है कि वास्तव में काल क्या है। तो ये जो काल चक्र है ये पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ये एक उत्सर्पणी और ये एक अवसर्पणी। अब इसमें क्या होगा, जिन लोगों का थोड़ा बहुत स्वाध्याय होगा, 6 काल होते हैं। सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा और दुखमा दुखमा। इस तरीके से ये 6 कालों का डिवाइडेशन होता है। पहला एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। इन 10 कोड़ा कोड़ी का डिवाइडेशन कैसा होता है कि ये जो पहला कल्प काल है ना,
उत्सर्पणी का, ये 4 कोड़ा-कोड़ी सागर का होता है, ये 3 कोड़ा-कोड़ी सागर का होता है, ये 2 कोड़ा-कोड़ी सागर का होता है, और ये 42,000 वर्ष, यानी इस एक कोड़ा-कोड़ी सागर में मात्र 42,000 वर्ष कम करने हैं, यानी सागर में से केवल कुछ हजार वर्ष निकालने हैं। एक कोड़ा-कोड़ी सागर में से केवल कुछ हजार वर्ष, यानी बहुत छोटे डिजिट है, तो ये 42,000 वर्ष लेस एक कोड़ा-कोड़ी सागर, इसको समझना है। और फिर ये 21,000 का और ये 21,000 का, इस तरीके से ये पाया जाता है। उल्टा हो गया, उल्टा इसलिए हो गया क्योंकि वो सर्पणी है, तो ऊपर घटता, ऊपर बढ़ेगा, नीचे घटेगा। ये होगा 4 का, ये होगा 3 का, ये होगा 2 का, ये 42,000 वर्ष एक कोड़ा-कोड़ी सागर, ये 21,000 वर्ष और ये 21,000 वर्ष। ऐसे ही यहाँ पर भी डिवाइडेशन लगाना, 4,000 कोड़ा-कोड़ी वर्ष, 4 कोड़ा-कोड़ी सागर का, 3 कोड़ा-कोड़ी सागर का, 2 कोड़ा-कोड़ी सागर का, ये 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा-कोड़ी सागर का, ये 21,000 वर्ष और ये 21,000 वर्ष। अब आप, यदि आपको सागर की भाव भासना होगी और कोड़ा-कोड़ी सागर की भाव भासना होगी, पहले नंबर कोड़ा-कोड़ी कहते किसे हैं? 1 करोड़ को 1 करोड़ में करोड़ गुणा से गुणा करने पर 1 कोड़ा-कोड़ी आता है। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर, करोड़ में शून्य कितने होते हैं? 7। 7 शून्य होते हैं, 7 शून्य होते हैं। कोड़ा-कोड़ी में 14, करोड़ में 7 शून्य होते हैं और कोड़ा-कोड़ी में 14 शून्य होते हैं। तो 1 करोड़ 10 करोड़ सागर इंटू 1 करोड़, तो 10 कोड़ा-कोड़ी सागर। ख्याल में आया? ये 10 कोड़ा-कोड़ी सागर। अब इस सागर को आप पल्ल में कन्वर्ट करो। एक सागर होता है 10 कोड़ा-कोड़ी पल्लियों का। अब 10 कोड़ा-कोड़ी सागर में कितने पल्ले होंगे? फिर एक पल्ल में करीबन कितने? 84,000 पूर्व, 84,000 पूर्व होते हैं। फिर पूर्व पूर्वांगों का होता है, फिर पूर्वांगों में कितने वर्ष होते हैं, फिर वर्ष में कितने महीने होते हैं, महीने में कितने दिन होते हैं, दिन में कितने घंटे होते हैं, घंटे में कितने मिनट होते हैं, और मिनट में कितने सेकंड होते हैं, और सेकंड में कितने समय होते हैं। ऐसे एक एक करके उत्सर्पणी का, मान के चलिए काल चक्र प्रारंभ हुआ यहाँ से, इस उत्सर्पणी के जीव प्रथम समय में जन्म ले, यहाँ उसका काल परावर्तन प्रारंभ हुआ। अब पहले समय में जन्म ले लिया तो दूसरे समय में जन्म लेगा क्या कि नहीं? जब ये पूरा काल चक्र घूम जाएगा, ये जो पूरा काल चक्र है, ये पूरा काल चक्र घूम जाएगा और वो जीव द्वारा इस दूसरे समय में जन्म ले। संभव है क्या कि दूसरी उत्सर्पणी आए तो दूसरे समय में जन्म ले? यदि वो चूक गया तो फिर तीसरी उत्सर्पणी निकले, चौथी निकले, पांचवी निकले, ये पूरे चक्र घूमे।
जब दूसरे समय में वो जन्म लेगा तो वो काल परावर्तन में वो काउंट किया जाएगा। फिर इसके बाद अगली ये पूरा कल्पकाल घूम गया, फिर अगली बार वो तीसरे समय में जन्म ले, संभव है? वो भी कोई जरूरी नहीं है। फिर इस तरीके से वो इस पूरे कल्प काल के एक एक समयों में जन्म ले, फिर ये अवसर्पणी के एक एक समय में जन्म ले, और इस एक एक समय में मरण भी करे। क्रम से एक एक समय में मरण भी करे, तब एक काल परावर्तन पूरा होता है। तो ऐसे कितने कल्प काल व्यतीत हो जाते हैं? एक कल्प काल में, एक काल परावर्तन में कितने कल्प काल व्यतीत हो जाते हैं? जघन्य से कहें तो असंख्यात कल्प काल व्यतीत हो जाएंगे, और उत्कृष्ट से कहें तो अनंत कल्प काल भी एक काल परावर्तन में लग सकते हैं। अनंत कल्प काल, अनंत कल्प काल, ये आपको ये समझ में आएगा कि मेरा जीव इस संसार में कितने लंबे समय से है, और हमने इन उत्सर्पणी अवसर्पणी के एक एक समय को बहुत नजदीक से, बहुत अच्छे तरीके से देखा है। क्या क्या आपको नहीं मिला होगा? आप किस किस काल में नहीं जन्मे होंगे? हाँ, सोचो। आप बैक में जाओ अपने इतिहास में, आप थोड़ा सा इस भव के बैक में जाते हो तो आपको चिंताएं खड़ी होने लगती हैं। हाँ? और इस जीव के इतिहास में जाके देखो तो इस जीव के संग इन कल्प कालों में आखिर क्या क्या नहीं हुआ हो, कितना टाइम व्यतीत किया है इस जीव ने इस कल्प काल में। और ये क्या आपको केवलियों का पादमूल नहीं मिला होगा? क्या आपको चतुर्थ काल नहीं मिला होगा? अभी कैसा लगता है अभी सैनन कमजोर है, चौथे काल में उत्पन्न हो जावे, फिर क्या होगा? सैनन अच्छा होगा, तब हम दीक्षा धारण करेंगे, तब हम संयम धारण करेंगे, तब हम आत्मा आराधन करेंगे, तब ऐसा करेंगे, सब जीव अच्छे होंगे। अभी तो सब वक्र परिणामी दिखाई देते हैं, सब भोगी दिखाई देते हैं। साक्षात केवली मिलेंगे, हाँ, मुनिराज मिलेंगे। लेकिन आप बताओ, आप चौथे काल में भी जन्म लिए होगे, आपको साक्षात तीर्थंकर नहीं मिले होंगे, रत्नत्रयधारी मुनिराज नहीं मिले होंगे, जिनवाणी नहीं मिली होगी, जीवन की हर सुख सुविधा नहीं मिली होगी, अनुकूल बच्चे, अनुकूल घर, अनुकूल पति, अनुकूल शरीर, अनुकूल सेनन, क्या क्या आपको नहीं मिला होगा। लेकिन फिर भी इस जीव ने सब कुछ किया, लेकिन जो एक रत्नत्रय रूप परिणति थी, एक आत्म स्वरूप की दृष्टि थी, बस वो कार्य इस जीव ने नहीं किया। एक भेद विज्ञान करके एक स्वरूप की श्रद्धा, वो करने योग्य कार्य इस जीव ने नहीं किया। मतलब आप कभी इन चीजों को एक सामायिक में लेकर के बैठो और एक एक काल उत्सर्पणी अवसर्पणी का स्वरूप अपने ज्ञान में लो कि सुषमा सुषमा काल में जब उत्कृष्ट भोग भूमि रही होंगी, तो ये जीव जुगलिया बनकर के कैसे भोग इस जीव ने नहीं भोगी। सारी अनुकूलताएं, शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक, उधर सब, न बच्चों का विकल्प, न कोई विकल्प, कोई झंझट नहीं, कोई पीड़ाएं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि इच्छा हुई वो तुरंत कल्प वृक्षों से
वो सारी पूर्ति हो गई, फिर भी जीव कुछ नहीं कर पाता। अनुकूलताओं में मग्न होता है कि प्रतिकूलताओं में मग्न होता है? अनुकूलताओं में जीव गाफिल हो जाता है, पुण्य के उदय में जीव गाफिल हो जाता है। प्रतिकूलताओं में तो फिर भी जीव थोड़ा सा जागरूक बना रहे, सचेत बना रहे। अनुकूलताओं में तो इस जीव की ऐसी मग्नता होती है कि बस कल 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 करके पूरा समय निकाल देता है। तो ख्याल में आया ही 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब इसमें से देखते हैं समय भी जैसे दूसरे समय जन्म ना ले पाए, कैसे जन्म लेगा, क्योंकि पहले समय में जैसे जन्म हुआ, उत्सर्पणी के पहले समय में जन्म हुआ, तो अब उसकी यदि सबसे जघन्य आयु भी हुई तो अंतर मुहूर्त की तो होगी ना। यदि अपर्याप्तक भी बनेगा तो दूसरा समय तो निकल गया उसका। वो चक्र पूरा काल वो स्पेंड होगा, व्यतीत होगा, तब उसको फिर दूसरी बार मौका मिलेगा दूसरे समय में जन्म के लिए। मतलब काल परावर्तन की जो दूसरे समय में जन्म लेने का जो अवसर है, जब दूसरी उत्सर्पणी आएगी तब उसको अवसर मिलेगा। जब तक वो पहले ही समय में नहीं, वो जीव फिर अन्य समयों में जन्म मरण करता रहेगा, अन्य समयों में जन्म मरण करता रहेगा, कहीं भी जाता रहेगा। अभी काल परावर्तन में अपने को जैसे क्षेत्र परावर्तन में क्षेत्र की मुख्यता से देख रहे थे ना, ऐसे काल परावर्तन में अपन काल की मुख्यता से देख रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, जैसे क्षेत्र परावर्तन में एक एक प्रदेश पर उस जीव ने जन्म मरण किया, ऐसे काल परावर्तन में क्या कह रहे हैं कि उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के एक एक समय में जीव ने जन्म भी लिया है और मरण भी किया है। इसका एक दिमाग में चित्र आता है, वो हमारी स्क्रीन इतनी छोटी है कि हम उसको बना नहीं पाते हैं, फिर भी आप एक भाव वासना उसकी करके देखना कि क्या होता है। जैसे ये क्या है, ये कल्प काल है, ठीक, ये कल्प काल है, और ये कल्प काल मान के चलो यहाँ से अपना उस जीव ने काल परावर्तन प्रारंभ किया। इस जीव ने यहाँ पहले समय में जन्म ले लिया, अब ये बीच में जन्म मरण करता रहेगा। ये कल्प काल तो पूरा हो गया, अब काल परावर्तन के लिए उसको दूसरे समय में जन्म लेना है, ठीक। तो दूसरे समय में तो अब जो दूसरी उत्सर्पणी आएगी, तो दूसरी उत्सर्पणी में जरूरी है क्या वो दूसरे समय में जन्म ले जाए? नहीं ले, वो नरक में पड़ा हो, उधर उसका काल व्यतीत हो रहा हो, और ये पूरी इतनी ऐसी असंख्यात उत्सर्पणियां निकल जाए, दूसरा समय उसको मिले ही ना। असंख्यात ऐसी उत्सर्पणी निकलने के बाद फिर कभी कोई उत्सर्पणी उसको आए जहां वो दूसरे समय में जन्म ले। ख्याल में आया सोना? चक्र लगाने में देखो, नित्य निगोद का काल, यद्यपि इतर निगोद का और नित्य निगोद का काल बहुत लंबा है, आप ये समझ के चलना कि जब ये परावर्तन होता है तो ये जीव कई बार इतर निगोद में हो आता है और कई बार निकल के त्रस पर्याय में आ जाता है 2000 सागर के लिए। तो आप ये नहीं समझना कि परावर्तन उसके केवल 2000 सागर में पूरे होंगे। आप सोचो 20 कोड़ा कोड़ी सागर और 2000 सागर,
उसमें कितनी छोटी सी राशि रखते हैं। तो जन्म लेना तो उसको उस काल में जन्म लेना है। अब वो चाहे निगोदिया बन के जन्म ले, चाहे वो एक इंद्रिय बन के जन्म ले, चाहे वो द्विंद्रिय बन के जन्म ले, चाहे वो संगीत पंचेंद्रिय बन के जन्म ले, कुछ भी बन के जन्म ले, लेकिन जन्म लेना मुख्य है उस काल में। तो वो नित्य निगोद में तो नहीं जाएगा, त्रस पर्याय में आके निगोद इतर निगोद में भी चला जाए तो इतर निगोद में भी वो परावर्तन काल परावर्तन पूरा कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको जन्म लेना है। तो उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म लेगा, फिर किसी उत्सर्पणी के तीसरे समय में। ऐसे आप ये असंख्यात नहीं, ऐसे अनंत कल्प काल बिछाओ और फिर अनंत कल्प काल के जो समय है उनमें आप देखो कि वो जीव कब पहले समय में जन्म लेगा, एक कब दूसरे समय में लेगा, फिर वो जीव कब तीसरे समय में लेगा, कब चौथे समय में लेगा। इस तरीके से कर करके ये पूरी उत्सर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर के प्रत्येक समय में जन्म ले चुका, मरण कर चुका। अवसर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर के प्रत्येक समय में जन्म ले चुका और मरण कर चुका। और जब ऐसे हो जाएंगे तब एक काल परावर्तन पूरा होगा। तो क्या बोलते हैं, एक काल परावर्तन में अनंत छेद परावर्तन हो जाते हैं और उससे भी अनंत गुने द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं। मतलब काल परावर्तन में इतना अधिक समय लगता है, द्रव्य परावर्तन में सबसे कम समय, वो भी कितना है, अनंतानंत सागर, और उससे अनंत गुना काल क्षेत्र परावर्तन में लगता है और उससे अनंत गुना काल काल परावर्तन में लगता है। तो भी ऐसे जीव ने कितने काल परावर्तन किए, जो अपन समझ रहे ना पंचास्ती काय जी में, सत कल्प कालों में वो सत सदैव विद्यमान रहा। बस कभी किसी काल में उसका उत्पाद हुआ, कभी किसी काल में उत्पाद हुआ, और वो उत्पाद हमने कब देखा कि वो पहले समय में उत्पाद हुआ, दूसरे समय में उस पर्याय का उत्पाद हुआ। ऐसे कर करके हमने वो छांट ली, वे कल्प काल छांट लिए, जिसके पहले समय में जन्म हुआ था, जिसके दूसरे समय में जन्म हुआ था, जिसके तीसरे समय में जन्म हुआ था। ऐसे करके जो हमने पूरे कल्प काल के समयों में उसका जन्म भी देखा, मरण भी देखा, तो ऐसे कल्प काल कितने हो गए कि ऐसे कल्प काल इस जीव के अनंत हो गए, अनंत काल व्यतीत हो गए। यानी संसार की स्थिति कितनी लंबी इस जीव ने व्यतीत करी है। तो वर्तमान के दुख पीड़ाएं देख करके जीव को क्या लगता है, जब ये बैक में जाके देखो तो क्या क्या नहीं हुआ होगा, इस जीव के संग क्या क्या प्रसंग नहीं बने होंगे, कौन कौन से दुख, कौन कौन सी व्याधि इस जीव ने नहीं देखी होगी। तो तुम किससे बचने का उपाय करते हो और क्या बचने के उपाय करते हो, किन संयोगों से हटने का काम करते हो। बस यही लगता है, ये संयोग नहीं, ये संयोग। कल बात बोल रही थी ना कि जीव ने सुख के नाम पर और कल्याण के नाम पर केवल पर की ही अभिलाषा की है। ख्याल में आया शोभना? समझ में आ रहा है? क्रम से मरण लेंगे। क्यों मरण लेंगे? क्योंकि पहले समय में जन्म हुआ तो उसी समय तो मरण होगा नहीं। तो पहले कल्प काल में क्रम से पूरा जन्म की काउंटिंग करी,
फिर दूसरी बार में मरण की काउंटिंग करी कि पहले समय में मरण किया, फिर दूसरे समय में मरण किया, फिर तीसरे समय में मरण किया, फिर चौथे समय में मरण किया। ऐसे करके उत्सर्पणी अवसर्पणी के प्रत्येक समय में इस जीव ने मरण किया है, प्रत्येक समय में मरण किया। जैसे अपन बोलते ना, भैया इस घड़ी में मरण हुआ, बहुत अच्छा मरण हुआ, इस नक्षत्र में, दोनों ही लेने हैं। वो पूरा काल परावर्तन में काउंट हो जाएगा, उतना काल, यानी जन्म का भी और मरण का भी, वो पूरा काल परावर्तन में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, हाँ दीदी आ गया। क्या भैया? आ गया आ गया समझ में? जी। बढ़िया। सरिता दीदी, जय जयन दीदी। हाँ आ जय- गया दीदी। आ गया? देखना है? हाँ है दीदी। हाँ चलिए। दीदी आ गया समझ में। क्षेत्र परावर्तन सुन लिया था? हाँ दीदी रिकॉर्डिंग क्लास देख ली थी। ठीक, बढ़िया। अब इसे देखते हैं। सो शुद्धात्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर, कौन सा काल छोड़कर? सो शुद्धात्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी काल के एक एक समय में अनेक परावर्तन करके इस जीव ने, जिसमें अनंत बार, कितनी बार जन्म लिया? उत्सर्पणी के एक समय में एक बार जन्म लिया कि अनंत बार जन्म लिया? उत्सर्पणी के दूसरे समय में एक बार जन्म लिया कि अनंत बार? अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार। अनंत बार जन्म या मरण ना किया हो ऐसा कोई भी समय नहीं है। यह काल संसार है, इसलिए बाह्य काल की दृष्टि छोड़कर अपना स्वकाल ही वास्तविक काल है, उस पर दृष्टि करना चाहिए। अन्वयार्थ, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के पहले समय से लगाकर अंत के समय तक यह जीव अनुक्रम से सभी कालों में उत्पन्न होता है तथा मरता है। अर्थ 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, जिसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी होती है। उत्सर्पणी काल के प्रथम समय से लगाकर अवसर्पणी के अंत समय तक यह जीव अनुक्रम से सभी कालों में उत्पन्न होता है तथा मरता है। इस तरह अनंत काल होता है, उसको एक काल परावर्तन कहते हैं। विशेषण, कोई जीव उत्सर्पणी काल के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ, मरकर संसार में भ्रमण करता करता फिर किसी अन्य उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया, फिर भ्रमण करके किसी अन्य उत्सर्पणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ और उसी तरह मर गया। इसी प्रकार चतुर्थादि समयों में क्रम से जन्म लेकर उत्सर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर व अवसर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, इस प्रकार 20 कोड़ा कोड़ी सागर के समयों को क्रम पूर्वक जन्म से लेकर पूर्ण करे तथा इसी प्रकार क्रम पूर्वक मरण कर करके पूर्ण करे।
किसमें अधिक समय लगेगा, जन्म में कि मरण में? क्यों? इसमें किसमें समय लगेगा? क्यों? दोनों में। किसी में भी कुछ नहीं कह सकते। ये तो सब एक तरीके से ऐसी व्यवस्था है कि जन्म में, कभी जन्म में ज्यादा समय लग जाए, कभी मरण में ज्यादा लग जाए, कभी जन्म जल्दी पूरा हो जाए। क्यों? उसको मिल जाए मौका कि वो फटाफट कर ले। आप उसकी इमेजिंग करो, कैसे क्यों नहीं मिल सकता? किए हैं आप। ये देखो, अनादि अनंत व्यवस्था में वो जीव ऐसा कर रहा है तो हम तो निकाल के बस मेजरमेंट कर रहे हैं उसका, ये हम करवा नहीं रहे हैं। आप पहले अनादि अनंत को अपने ज्ञान में फैलाओ और ऐसे अनंत कल्प काल फैलाओ अपने ज्ञान में। और अनंत कल्प काल में असंख्यात समय क्या मायने रखते हैं? क्यों भाभी? अनंत कल्प कालों में असंख्यात समय कोई मायने नहीं रखते। और असंख्यात समयों में वो जीव, असंख्यात समयों में वो जीव जन्म ले जाए, मतलब ये जो असंख्यात इसके कोड़ा कोड़ी सागर है ना, सागर सब डिजिट किसकी है? असंख्यात की है। तो ये समय भी कितना है? ये असंख्यात समय है। यदि अपन एक कल्प काल का भी समय देखें तो ये एक कल्प काल का समय असंख्यात है। ऐसे आप अनंत कल्प काल बिछाओ तो उसको तो बहुत ज्यादा अवसर है। अवसर है यानी किया है, और हम ऐसे निकाल निकाल करके उसको काउंट कर रहे हैं। तो उसमें कि जीव ने कभी पहले, अपन इस तरीके से देखें कि कल्प काल के किसी पहले समय में जन्म लिया, फिर कल्प काल के किसी दूसरे समय में जन्म लिया, कल्प काल के किसी तीसरे समय में जन्म। इमेजिंग 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 यानी ये कोरी कल्पना नहीं है। हाँ, इस तरह से उसकी भाव भासना होगी। अनंत बार मतलब ये जो काल परावर्तन है, ये जीव ने एक बार पूरा नहीं किया, ये अनंत बार पूरा किया है उस जीव ने। ख्याल में आया? चलिए बाकी चर्चा अपन कल करेंगे, आज इतना ही। हे चिन्वाणी भारती तो है जपो दिन में, जो तेरी शरणागति सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान से कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा